Hello, hi everyone. Welcome to Education World with Nishi. I hope you guys are good. You well know कि आपका जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर टू जनवरी में होने वाला है। जो आपका एग्ज़ाम है फ्रेंड वो सीबीटी मोड में होगा। आप सभी इनकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी बेस्ट तरीके से चल रही होगी। उसी सीरीज़ में जो आपके सीटेट के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो आपका पेडागोजी पोर्शन है उसको सोल्व करने में। तो फ्रेंड्स आपको जो सी टेट में या एनी स्टेट के जो टेट एग्जाम है फ्रेंड जिसमें पेडागोजी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है वीडियो। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्रेस करें और जो साथ में उसके जो आपको घंटी का जो निशान है यानी कि बेल का जो निशान है उसको प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आपको नई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप वीडियो को चेकआउट कर सकें। सो फ्रेंड्स आज हम पॉजिटिव टैग वर्ड हमने पार्ट 1 में कर लिए। उसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वरना आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सीटेट टैग वर्ड पॉजिटिव जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फ्रेंड्स। जो आपके पेडागोजी पोर्शन के जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उन्हीं टैग वर्ड्स में से आपको एज इट इज क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। उसी सीरीज में पॉजिटिव टैग वर्ड हमने कर लिए थे फ्रेंड्स। आज हम पार्ट 2 में नेगेटिव टैग वर्ड करेंगे। जो नेगेटिव टैग वर्ड हैं फ्रेंड्स वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। सो आइए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सीटेट के टैग वर्ड में है फ्रेंड्स पॉजिटिव तो हमने कर लिए, लेकिन नेगेटिव में देखना है कि आपको जहाँ पर बी पेडागोजी पोर्शन में केवल, सिर्फ और ओनली ऐसे शब्द मिले। पर उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो बात है इन्फॉर्मेशन है वो आपके लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना है कि नहीं में पूछा जाएगा या क्वेश्चन आपको हाँ में या यस में पॉजिटिव वे में पूछा जाए। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ने में कोई गलती कर दी तो आपको टैग वर्ड आपके धरे के धरे रह जाएंगे, कोई काम नहीं आएंगे। इसलिए आपको क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना। अगर आपको एक बार में समझना है तो आपको 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है, 2 बार में ना 3 बार में पढ़ना है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपने पढ़कर अच्छे से समझ लिया तो ही आपके ये टैग वर्ड हैं फ्रेंड्स। और पेडागोजी सिर्फ क्वेश्चन समझने की एक जो है वो फ्रेंड्स एक कला है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ गए तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन को हाँ में पूछा है नहीं में पूछा है, पहले आपको ये अच्छे से श्योर हो जाना है। उसके बाद ये आपके टैग वर्ड है उनको यूज करना। केवल अगर किसी उसमें पूछा जाए कि मूल्यांकन के लिए केवल हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हैं, सिर्फ हम मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं ओनली। जैसे सिर्फ ओनली और सिर्फ ओनली कोई नहीं हो सकता, हम डिफरेंट वे से डिफरेंट मेथड का यूज कर सकते हैं आपकी जो है प्रोग्रेसिव लर्निंग में। तो जहाँ पर भी आपको केवल, सिर्फ, ओनली ऐसे शब्द मिले तो यानी कि ये समझना कि आपको ये नेगेटिव है। यानी कि अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाए तो ये गलत होगा, अगर नेगेटिव में पूछा जाए तो ये आंसर होगा। ये आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। दी नेक्स्ट है फ्रेंड इसी में अगर आपको रोट लर्निंग, यू वेल नो कि रोट लर्निंग क्या होती है। रोट लर्निंग वो होती है फ्रेंड्स कि आप किसी भी बच्चे को वो सिखा कर यानी कि रटाते हैं कि मार पीट के या कुछ भी करके आपको बच्चे को ये बोल दिया कि आपको ये चीज़ है वो क्या है लर्न करनी है, चाहे आपको रटो चाहे कुछ भी करो। तो फ्रेंड्स बच्चे को जो है वो रट कर ज्ञान प्राप्त नहीं करवाना है, क्योंकि वो आपका स्थायी ज्ञान नहीं होता। रटा हुआ ज्ञान कुछ टाइम के लिए तो बच्चा रट लेगा लेकिन उसके बाद भूल जाएगा, तो उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं फ्रेंड्स। और ये है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो याद रखना है कि रोट लर्निंग रटंत प्रणाली को हमें बढ़ावा नहीं देना है एज ए टीचर। जो बच्चे का वास्तविक ज्ञान है इन्वायरमेंट के साथ जोड़ना, हमें उस ज्ञान को जो है वो आगे बढ़ाना है। रट कर लर्निंग को हम रोट लर्निंग को जो हमें वो डिक्रीज पोजीशन में लेके जाना है। ये तो ये नेगेटिव है, यानी कि अगर आपसे नहीं में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आंसर होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में पूछा जाए तो ये नेगेटिव में ही आएगा। ये आपने देख लिया होगा कि ये नेगेटिव टैग वर्ड हैं, तो इनको आप ध्यान रखें। ये नहीं कि आप पढ़ें कुछ और, अगर आप देखें नहीं और फिर बाद में कमेंट करें कि मैम आपने तो ये बता दिया, हमारा तो इतना क्वेश्चन गलत हो गया, ये है वो है। तो आपको अच्छे से देखना है फ्रेंड्स, याद करके। रट करना नहीं है, याद करना है। टीएलएम का यूज करना है, बच्चे को एक्टिविटी करवानी है, कंठस्थ नहीं करवाना है, बच्चे को सिखाना है एक्टिविटी करके। नेक्स्ट है फ्रेंड दंड देकर, सजा देकर, समस्या समझकर, बोझ और हतोत्साहित। ये आपके हैं
दंड। किसी भी चीज़ को अगर आप अपने घर में भी किसी बच्चे को देख लेंगे कि अगर आप उसको मारेंगे, पीटेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे तो बच्चा वो काम आपका बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आप बच्चे को ये देंगे कि बच्चा तू है ना ये काम कर ले, यानी कि पढ़ ले, ये सम सोल्व कर ले, या ये कुछ सी चीज़ें सीख ले, या कोई बाहर का जो काम है वो कर ले, अगर बच्चा मना करता है, वो अगर आप उसको मारेंगे थप्पड़ तो वो बिल्कुल ना करेगा, बोलेगा कि अब तो बिल्कुल ही ना करूँ। तो अगर आप उसको ये बोलें कि मैं तेरे को ये चीज़ दिलाऊंगी, तेरे को फ्रूट दिलाऊंगी, तेरे को चॉकलेट दिलाऊंगी, तू ये काम कर ले, तो बच्चा मानने के चांसेस रहते हैं। और बच्चे इतने ज़िद्दी भी नहीं होते कि वो आपको जो उनकी फेवरेट चीज़ है वो दिलाएं और फिर ना करें। तो फ्रेंड्स, उसी तरीके से हमें समझना है कि जो आपके स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनको भी हम दंड देकर नहीं सिखा सकते। आपको ये बात एज ए टीचर समझ लेनी है कि हम किसी भी बच्चे को मारकर, पीटकर, डराकर, धमकाकर नहीं सिखा सकते हैं। बच्चे को जो है वो समस्या, जब बच्चा अगर हम दंड देंगे, मारेंगे, पीटेंगे तो वो है वो सीखने को एक बोझ समझेगा, समस्या समझेगा, और जो वो हतोत्साहित होता जाएगा। यानी कि जो हमें प्रोत्साहन देना है बच्चे को सीखने के लिए, हतोत्साहित, ये नेगेटिव टैग वर्ड है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड पुस्तक केंद्रित, यानी कि बुक सेंटर्ड। अध्यापक केंद्रित शिक्षा, ये दोनों ही नेगेटिव टैग वर्ड है। किसी बच्चे को लगेगा कि अध्यापक केंद्रित, कि अध्यापक ही तो पढ़ाता है। अध्यापक पढ़ाता है, लेकिन हमें सिर्फ एज ए गाइडर हमें बच्चे को सिखाना है, तानाशाही पूर्ण व्यवहार नहीं करना है। हम बच्चे की है कि हेल्पर के रूप में काम करेंगे, सीखेगा बच्चा की रुचि, क्षमता, योग्यताओं, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। अगर बच्चा ये कह दे कि मुझे नहीं सीखना है, अगर बच्चों की उस दिन रुचि ना है, तो हमें सिखाने के लिए उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन बच्चा वो सीख नहीं पाएगा। हमें अगर बच्चे कह दे कि आज हमें सीखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, मैम कि आज खिलवा दो, इनकी प्ले पीरियड लगवा दो, तो उस दिन बच्चे को पढ़ने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। यानी कि उनको खेल खेल में आपसे कुछ सिखा सकते हैं। तो केवल बुक बेस भी नहीं होना चाहिए, केवल अध्यापक सिखाए वही सीखना भी नहीं, बच्चों को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बच्चे जो कहें उनको मानना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनकी पोजीशन को, उनकी रुचि को, इंटरेस्ट को समझकर ही हम शिक्षा दे सकते हैं। तो जो पुस्तक केंद्रित और अध्यापक केंद्रित जो शिक्षा फ्रेंड्स, ये नेगेटिव होगी, नेगेटिव टैग वर्ड है ये फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ। कोरी स्लेट, कोरी स्लेट यानी कि कोरी स्लेट से हमारा जो मीन्स है वो है फ्रेंड्स कि जॉन लॉक जो है इन्होंने कहा कि बच्चा जो कोरी स्लेट नहीं होता। जब बच्चा स्कूल में एंट्री करता है तो अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने आसपास की सोसाइटी से, अपने साथी मित्र फ्रेंड से कुछ ना कुछ सीखा हुआ होता है। जैसे आप अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। अब आजकल है ना 2 साल का बच्चा इतना अच्छा मोबाइल चलाता है, यूट्यूब से गेम देखेगा, जो वो हम कार्टून्स देखेगा। तो हम बच्चे को ये नहीं कह सकते, आप उसको 1 to 10 तक तो हर शायद हर बच्चे को, यानी कि रेयर चांस में कोई बच्चा होगा जिसको 1 to 10 तक जो है वो काउंटिंग नहीं आती। जो आपकी अल्फ़ाबेट हैं, कुछ ना कुछ तो बच्चे को आता ही होगा। कोरी स्लेट का मतलब होता है कि बच्चा बिल्कुल कोरी है, यानी कि बिल्कुल कोरा है, कि उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय कुछ नहीं आता हो। तो ऐसा नहीं होता, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चा कुछ ना कुछ सीख के ही विद्यालय में आता है। उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको सिखाते हैं, भाई कोरी स्लेट तो कोई भी बच्चा नहीं होता। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है। लैंगिक असमानता, जो आपका जेंडर जो भेदभाव है, ये लड़का है, लड़की है, हमें इसको बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना है। कि जो है लड़कियां जो है वो मैथ नहीं सीख सकती, लड़कों का जो है वो मैथ पोर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या है, जेंडर बाइसेस, जेंडर बाइसेस को हमें बढ़ावा नहीं देना है। बच्चों के साथ किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं करना फ्रेंड्स, कि ये लड़का है ये ज़्यादा पढ़ सकता है, ये लड़की है इसकी राइटिंग अच्छी होगी। तो इस टाइप के जो हैं फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंसेस हैं ये क्या होंगे, ये हैं जेंडर बाइसिस, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक असमानता को बढ़ावा हमें नहीं देना है। नेक्स्ट है त्रुटियों को महत्व न देना, यानी कि बच्चे को कोई गलती करी और उसको महत्व ही ना दे, कि ये ही ना बोले कि बच्चे को कि बच्चा तूने ये गलत किया है। तो ये भी ऐसा भी नहीं हो सकता है, यानी कि बच्चे ने गलती की तो उसको समझाना चाहिए कि बच्चा आपने कहाँ कहाँ गलती की है और आपको किस किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। उसको हेल्प करनी चाहिए, सीख सके वो, ताकि वो जो नेक्स्ट टाइम है वो गलती को रिपीट ना कर पाए।
सो फ्रेंड, त्रुटियों का महत्व देना है, बच्चे को समझाना है कहाँ पर उसने गलती की है, किस लिए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम उस गलती को ना करे। नेक्स्ट है फ्रेंड, एक्टिव न रखकर सिखाना, यानी कि एक्टिव, अगर बच्चा एक्टिव रहेगा, बच्चा खुद एक्टिविटी करके सीखेगा, उसमें इन्वॉल्व होगा, तो बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा, न कि केवल जो है वो टीचर्स बोलता रहे और बच्चा है वो ऐसे ही गूंगा बैठा रहे कि कुछ पूछे ही ना, कुछ बताए ही ना, बच्चे को कुछ जैसे देखता रहे, हमने बोर्ड पे पढ़ा दिया और बच्चा बोर्ड पे देखता रहे, तो इस टाइप से है वो बच्चा सीख नहीं पाता, यानी कि जो उसकी लर्निंग है वो बिल्कुल कम होती है। बच्चा अगर एक्टिविटी करके सीखेगा, उसमें बच्चा इन्वॉल्व होगा, उससे क्वेश्चन पूछेंगे वो आंसर देगा, उसकी प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे और इंटर रिलेट करके उसको समझाएंगे, और इंटर बच्चा और टीचर दोनों का जो है वो इंटरेक्शन होगा, तभी बच्चे की जो है वो आपकी लर्निंग है वो काफ़ी बेस्ट तरीके से हो पाएगी। तो एक्टिव, बच्चे को एक्टिव रखना है, तो अगर ये यहाँ आ जाए कि बच्चे को एक्टिव न रख कर सिखाए, तो ये आपका क्या होगा, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। सीमित, संक्षिप्त ज्ञान, संक्षिप्त नहीं, बच्चे को ज्ञान को हमें व्यापक ब्रॉड तरीके से समझाना है, संक्षिप्त शॉर्ट में कुछ नहीं समझाना है, बच्चे को बिल्कुल एक्सप्लेन करके खोल के बताना है, तभी बच्चा है वो सीख पाएगा जल्दी। तो हमें संक्षिप्त या शॉर्ट सीमित ज्ञान को बढ़ावा नहीं देना है। नेक्स्ट फ्रेंड, ओनली कक्षा कक्ष, ओनली शब्द आपका पहले ही एक ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ओनली कक्षा कक्ष तक सीमित रखना, बिल्कुल नहीं रखना। आपका जो एनसीएफ आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो चैनल पर मैंने पूरा एनसीएफ है वो खोल के बताया हुआ है, आप वीडियो को चेक करें। एनसीएफ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेडागोजी में आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनसीएफ, और एनसीएफ से जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। सो फ्रेंड्स, उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, प्लेलिस्ट ज़रूर वॉच करें, एनसीएफ की वीडियो काफ़ी खोल के बताई गई है उसमें। तो ओनली कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं रखना है, बच्चे को बाहरी ज्ञान उसके इन्वायरमेंट से जोड़ना, तभी बच्चा है वो अच्छी तरीके से सीख पाएगा। कक्षा कक्ष में केवल बुकिश नॉलेज और उस 4 दीवारी के अंदर रखकर बच्चे को नहीं सिखाना है, बच्चे को इन्वायरमेंट से जोड़ना है, फील्ड ट्रिप करके सिखाना है, बच्चे को टूर पे ले जाके दिखाना है। जैसे कोई आप पेड़ पौधों से रिलेटेड अगर कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो उस चीज़ को एज इट इज़ टीएलएम के रूप में या किसी और फॉर्म के रूप में आपको बच्चे को क्लासरूम में वो चीज़ ला के दिखानी है, या बच्चे को खुद ऑब्जर्व करने के लिए बोलना है, तो उस तरीके से जो बच्चे का ज्ञान अच्छी तरीके से सीख पाएगा। तो ओनली कक्षा कक्ष तक सीमित, ये क्या होगा, आपका नेगेटिव हो गया फ्रेंड्स। सो ये मेरे चैनल का नेम है, ये मैंने खुद बनाए थे भाई, इसलिए मैंने ये लिख दिया फ्लो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। सी टेट की प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, एनी टेट के रिलेटेड हम प्रिपरेशन आपके लोगों के लिए वीडियो में हम लेकर आते हैं। अगर आपने चैनल को पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को आप ब्लैक कलर का कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। डोंट फॉरगेट टू वीडियो को लाइक करना और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय गाइज।